दीदी जल्दी करो ना, बहुत भूख लग रही है। एक मिनट। ओफो, लगता है गैस ही खत्म हो गई है। कैसे दीदी? ये सिलेंडर की गैस कैसे खत्म हो सकती है? अरे क्यों नहीं खत्म हो सकती? जब रोज रोज यूज होगी तो गैस तो खत्म होगी ही ना। ओके। जिस तरह दही में रहने वाला बैक्टीरिया हम इंसानों का फ्रेंड होता है, उसी तरह मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया प्लांट्स के फ्रेंड होते हैं। वो हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दीदी हमने नाइट्रोजन की बात की थी ना, वो बैक्टीरिया की हवा से नाइट्रोजन लेके नाइट्रेट्स बनाने वाली। हाँ की थी। तो अगर वो बैक्टीरिया रोज रोज हवा की नाइट्रोजन गैस यूज करेगा तो नाइट्रोजन गैस भी तो खत्म हो जाएगी ना? नहीं, वो खत्म नहीं होगी। क्यों दीदी? क्योंकि मिट्टी में दूसरे टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर नाइट्रोजन गैस दोबारा हवा में चली जाती है। पर इसका क्या फायदा हुआ दीदी? एक टाइप के बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया और दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज ने वापस से नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, तो फिर प्लांट्स नाइट्रेट्स कैसे लेंगे? थोड़े से नाइट्रेट्स ये प्लांट्स लेते हैं और थोड़े से ये बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करती हूँ, तुम्हें मैं नाइट्रोजन साइकिल समझा देती हूँ, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये कौन सी साइकिल होती है दीदी, और इसको कौन चलाता है? चलाने वाली साइकिल नहीं बुद्धू। नाइट्रोजन साइकिल का मतलब होता है कि किस तरह नाइट्रोजन हवा से मिट्टी में आती है और वापस मिट्टी से हवा में चली जाती है। इसका पूरा सिस्टम है। क्या सिस्टम है दीदी? जरा मैं भी तो समझूं। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉ करके समझाती हूँ। आओ बैठो। ये देखो, सबसे पहले तो बिजली और बारिश ने कन्वर्ट किया नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, और फिर ये दूसरा हो गया एनिमल्स की पॉटी। ओके, थर्ड हुए मिट्टी के बैक्टीरिया और फोर्थ हुए दाल के प्लांट्स के बैक्टीरिया, है ना दीदी? हाँ, उन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये देखो, अब देखो, ये सब तो हो गए वो सारे सोर्सेस जिनसे मिट्टी को नाइट्रेट्स मिलते हैं। अब हम वो चीजें बनाएंगे जो मिट्टी से नाइट्रेट्स लेते हैं। सबसे पहले हो गए प्लांट्स, जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं, और दूसरे हो गए वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। उन्हें हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं दीदी, जरा फिर से बताना। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलने वाले हो गए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और उसका उल्टा करने वाले यानी नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदलने वाले हो गए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके दीदी, मतलब मिट्टी के नाइट्रेट्स दो लोग यूज करते हैं, पहले प्लांट्स प्रोटीन बनाने के लिए और दूसरे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए। हाँ, पर दीदी ऐसे तो सारी नाइट्रोजन गैस वापस हवा में गई नहीं ना, काफी सारे नाइट्रेट्स तो प्लांट्स ने ले लिए प्रोटीन्स बनाने के लिए। हाँ ले लिए, लेकिन प्लांट्स जो भी मिट्टी से लेते हैं वो वापस मिट्टी को ही दे देते हैं। कैसे? प्लांट्स के साथ दो चीजें होती हैं, या तो एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं या फिर प्लांट्स बूढ़े होकर मर जाते हैं। अगर उन्हें एनिमल ने खाया तो वो एनिमल की पॉटी के साथ बाहर निकलकर मिट्टी में मिल जाते हैं, और अगर प्लांट्स बूढ़े होकर मरे भी तो भी वो गिरकर मिट्टी में मिल गए। ओके दीदी, अब समझा, हर चीज को लेकर वापस करने का सिस्टम है। हाँ, और ये सिस्टम जरूरी भी है। नेचर से मिलने वाली हर चीज जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी, खाना वगैरह वापस से नेचर में जाना जरूरी है, वरना ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके दीदी, तो क्या खाना, वाटर, ऑक्सीजन की भी साइकिल होती है नाइट्रोजन गैस की तरह? हाँ होती है, लेकिन उनके बारे में मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। ठीक है दीदी। Madam Curious, Madam Curious is good. तो दोस्तों,
अभी हमने नाइट्रोजन के मिट्टी में आने और मिट्टी से वापस हवा में जाने के साइकिल को समझा। इस साइकिल में एक छोटा सा रोल एनिमल्स की पॉटी का भी होता है। तो मैं सोच रही थी कि क्या एनिमल्स की पॉटी की तरह हम इंसानों की पॉटी भी मिट्टी में नाइट्रेट्स पहुंचा सकती है? जानना चाहते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं? तो इसके लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।